बस मुझे मुस्तफ़ा कुरैशी का एक डायलॉग याद आ रहा है। वो मेरा ख्याल में चंद साहब की इस डायलॉग को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो चंद मैं भूल गया हूँ। हाँ, मेरा सवाल खट्टर साहब से है कि मादी में हमने देखा इसी प्रेस क्लब की इसी कुर्सियों पे पीटीआई छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। आज जैसे ही आपने पीटीआई ज्वाइन करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाहर आंधी और तूफान बहुत तेज शुरू हो गया। सवाल मेरा ये है कि क्या आप इस आंधी और तूफान को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं? अगर खटक साहब हौसले से आरी होते, आजकल पीटीआई के लोगों के साथ बैठना इस तरह है जैसे हीरोइन के ढेर के साथ बैठना। तो लिहाजा ये डंके की चोट पे इसी प्रेस क्लब में बैठ के पीटीआई को शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो ये हौसला ही है, ये इनकी जुर्रत है और हम ऐसे जुर्रतमंदों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ, अब आपके जहन का फतूर होगा जो दूसरे हीरोइन की को समझे। हम तो पाउडर की बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, आप से बिलोंग करते हैं। कमरान खटक साहब ने 26 नवंबर को जिला करक में जलसे का ऐलान किया है। आपका भी कोई इरादा है लकी मरवत में जलसा करने का? यार ये लकी मरवत, आप भी लकी मरवत के हैं, ये सवाल मुझसे लकी मरवत में पूछ सकते थे। तो बहरहाल लकी मरवत में मैं अजीमुशान जलसा करूंगा। और हम यही कह रहे हैं, हकीकी आज़ादी क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी में अदली अपना काम करें, इदारे अपना काम करें। हुक्मरानी का हक अवाम को है और अवाम को हुक्मरानी करने दें। जो लोग जिस तरह 16 माह कबल अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को एक सैफर को जवाज बना के हक हुक्मरानी से महरूम किया गया, हमारी जंग ये है कि आइंदा ऐसे इन चीज़ों का इर्तिकाब न हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के दौरान हमारा मैनिफेस्टो यही है, हमारा नारा यही है कि हम इक़्तिदार जो है वो अवाम को सौंपेंगे और इक़्तिदार करने वाली वाहिद ताकत पाकिस्तान में आईन के तहत भी और कानून के तहत और हकीकी तौर पर भी अवाम पाकिस्तान रहेंगे। ये जो आपके ऊपर FIR किया गया है डेरा इस्माइल खान में, तो आपके लिए कि किसी सियासी बंदे के जो है ना इमाम में किया गया है, अगर आप उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझते तो उस सियासी बंदे का ये बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि पर्चे कराने वाले जो हैं वो आजकल एक ही पार्टी से ये होते हैं। बाकी बात ये है कि आपको तब पता चलेगा जब उस बंदे पे इंशाल्लाह मैं अनकरीब FIR करूंगा इस्लामाबाद में, जो मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा मरवत साहब, आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की कि नवाज शरीफ वापस आके बात करते सियासी रहनुमाओं से। आप लोगों की 3 साल 3.5 साल हुकूमत रही, तब तक आपको ग्रैंड डायलॉग याद नहीं है, आपने किसी सियासी जमात को नहीं बिठाया साथ, अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? गुजारिश ये है कि 3-3.5 साल में अगर ग्रैंड डायलॉग नहीं भी हुआ है उस वक़्त, तो मुल्क में उस वक़्त ना माशी अबतरी सूरत हाल भी थी, न महंगाई ऐसी थी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी और न मुल्क में तबाइल फुलमलूकी थी। जब मुल्क क्राइसिस का शिकार होता है तो तब लोग सोचते हैं कि हमें सर जोड़ के तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ जाना चाहिए। वो हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क हैं। तो लिहाजा अगर आज हम ये कह रहे हैं तो ये कोई कतई ये पैगाम न लें कि हम किसी की मिन्नत कर रहे हैं, मिन्नतें करते तो डील कर लेते, चले जाते हम भी नवाज शरीफ की तरह बाहर और 4 साल बाद जो है दंदनाते हुए आते। न हम डील कर रहे हैं, न डील की हमें कोई ज़रूरत है। और अगर हम आज बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों, आपको सोचना चाहिए कि क्या ये मुल्क मजीद पोलराइजेशन का मुकम्मल हो सकता है? मुल्क को, पाकिस्तानियों को डायलॉग की ज़रूरत है और वो डायलॉग
एक वर्केबल जो एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए। साहब आप लोगों ने पिछली बार भी दूसरी पार्टियों से लोग लिए थे, मुश्किल वक्त में वो छोड़ गए, अब भी आप दूसरी पार्टियों से लोग ले रहे हैं, बजाय इसके कि पार्टी की सेकंड क़यादत को मौका दें, क्या कहेंगे? ये पार्टी की सेकंड क़यादत जो है उनको जिम्मेदारियां तफवीज़ हो चुकी हैं, और आपने कहा ना मुश्किल वक्त में छोड़ गए, तो जो मुश्किल वक्त में आ रहे हैं वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। सर भगवत साहब, आप इस वक्त पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हो चुके हैं और आज का मौसम तकाजा भी कर रहा है कि थोड़ा सा एक काफ़ी दोस्त हमारे आए हुए, बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम है। आप ये बताएं कि एक आपकी पार्टी के पहले थे नदीम अफजल चंद साहब, जब कोरोना का एक बड़ा मुश्किल दौर था पाकिस्तान में, उस वक्त उन्होंने एक डायलॉग बोला, मुख्तारिया बढ़ जानी दिया, हुकूमत दस्ती नहीं भी, हालात बड़े ख़राब थे। आजकल भी हालात बड़े ख़राब थे, कट्टर का माहौल है, घुटन का माहौल है, लोग बड़े परेशान हैं। उस माहौल में आपने एक डायलॉग बोल दिया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। आप समझे, आप नदीम अफजल चंद और आप आपस में डायलॉग फेलो भी हैं, तो आपकी आपस में कभी इस डायलॉग से पहले गपशप या उसके बाद कहीं मुशावरत जैसा है कोई गपशप की है? रेफरेंडम में जवाब देगा सवाल इतना अच्छा, बहुत से जवाब ले लीजिए पहले जवाब। सर इसका जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।